देखिए हमारा कल हमने 2.5 के आपको कितने सवाल नंबर 8 के कितने खंड कर दिए थे? चार खंड हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम 5वां खंड लेंगे सवाल नंबर 8 का। प्रश्न ऊपर ही लिखा हुआ था, पहले से लिख दिया था हमने, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। सही है, गुणनखंड करने हैं हम इसके। तो इस गुणनखंड में क्या है, 5वां पार्ट था इसका, चौथा तो करा दिया था। 5वें में क्या है, 5वें में दे रखा है इसका 23 64 एक की घात 3, चलिए 27 पी की घात 3, पी है हमारा ये, पी की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ये है 1/4 पी के गुणनखंड करने। इसमें कैसे करेंगे हम, देखो इसमें भी 27 किसका घन है बताओ, 3 का। तो 3 पी की घात 3 लिख दो इधर। 27 को 3 का घन कर दिया, जो कल बताया था हमने। 27 3 का है और 216 किसका घन था, 6 का था। तो इसका 3 का घात माइनस, अब 1/216 आया, तो 1/216 को भी 1 क्या करेंगे, 216 को 6 इसकी घात 3 लिख दोगे। जब 3 करके 1/16 हो जाएगा, माइनस के 3ab, अब 3 निकाल लो अपनी तरफ से, 3ab, ए की जगह देखो 3p है नहीं है, 3p, b की जगह कितना 1/6 है, तो ये हो गया 3ab। सही, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 3p माइनस के 1/6 ये लिखेंगे। अगर आप इसकी गुणा करते हैं आगे, इसकी अगर आप गुणा करें तो 3 से ही कट जाएगा 6, सही है, 6 3 से कट जाएगा। तो और उसके बाद में जब आप इसकी गुणा करोगे ब्रैकेट की, तो ये वाली लाइन आ जाएगी पहले की तरह। तो इसका सरल तरीका यही है, सबसे पहले आप ये देखो कि ये सबसे पहली संख्या जो है किसका घन है, 27 पी की घात 3 है, तो ये हमारा 3 का घन हो गया, तो 3 पी का 3 हो गया, माइनस 1/216 किसका घन है, 1/6 का घन है, माइनस 3ab, 3a की जगह देखो ये रख दिया 3b, b की जगह रख दिया 1/6, ब्रैकेट में a माइनस बी, ए की जगह कितना रख दिया 3p माइनस बी की जगह 1/6 रख दिया। सही है, ये अगर आप इसे काटेंगे भी तो यही आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। देखो 3 की अगर आप गुणा करें तो 3 दूनी 6, 2 आ गया तो 3/2, और 3/2 की इसमें 3p में गुणा करोगे तो 3 किया 9/2 पी स्क्वायर आ जाएगा। नहीं, इसकी गुणा इसमें कर ली तो ये आ जाएगा 9/2 पी स्क्वायर, फिर 1/4 पी आ जाएगा। कुल मिला के इसकी अगर आप गुणा करते हैं इसके अंदर तो ये वाली लाइन आ जाएगी, तो इसलिए आप इसे इस तरह से लिखेंगे। अब ये फिर a की घात 3, क्या सूत्र था इसका, माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ये था। तो ये किसका हमारा a माइनस b का होल क्यूब का। तो a की जगह क्या आ गया हमारा 3p माइनस 3p आ गया a की जगह, और b की जगह 1/6 इसकी घात 3, आंसर है इसका। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, इस तरह से कर लेंगे। 27 किसका है, 3p का घन, माइनस 1/216 है 1/6 का घन, माइनस घन का मतलब इस पर 3 घात, माइनस 3ab, 3 अपनी तरफ से लिया, सूत्र में होता 3ab, a की जगह 3p गुणा b की जगह 1/6 और ब्रैकेट में a माइनस b, तो a की जगह 3p माइनस 1/6 आ गया। तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस के 3ab, ब्रैकेट में a माइनस b और a माइनस b की घात 3, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। सही है, अब इसके बाद में देखते हैं क्या आता हमारा। अब हमारे सवाल नंबर 9 आ गया, हमारा सवाल नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9।
सवाल नंबर 9 में है 9, सत्यापित कीजिए, सत्यापित सत्यापित कीजिए x की 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस y, एक कोष्ठक में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है। इसे क्या करना है, हमें सत्यापित करना है। सत्यापित का मतलब ये है, ये देखना है कि इसका जो बराबर से पहले वाला भाग है और बराबर के बाद वाला भाग है, क्या ये आपस में एक से हैं। अगर एक से हैं तो हमारा सत्य है, और एक से नहीं है तो हमारा असत्य है। सही है नहीं? इस तरह से हमें सत्यापित करके देखना है। चलिए देखो, समझ लो इसे। ये देखना, ये जो वैसे सूत्र है हमारा, ये तुमने पढ़ा होगा, x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर ब्रैकेट में x प्लस y और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका जो सूत्र होता ये इतना होता, मगर ये सिद्ध करके कैसा पता चला ये हमारा यही होता। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करा हमने, ये इससे करते हैं हम, इस वाले को देखो ले, यो LHS होगी हमारी, अब यो RHS होगी, हो गई नहीं? तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, RHS बराबर x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इसे सिद्ध करके देख लें, ये इसे हल करके देखते हैं, अगर आपका हल करके ये आ जाता है ये, तो हमारा सत्यापित हो जाएगा, और नहीं आता है तो हमारा असत्य है, यानी सही नहीं है फिर। तो देखो, इसकी x प्लस वाई की इसमें गुणा करके देख लो। जब हमें x की यहाँ गुणा करें इसमें, तो बताइए x की x से गुणा करेंगे तो क्या होगी, x की घात 3 हो जाएगा। इस x की गुणा यहाँ कर लो, माइनस x की x वाई से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, क्योंकि x यू और x यू स्क्वायर हो जाएगा, वाई ऐसे x स्क्वायर वाई। अब इस x की गुणा वाई स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, x की वाई स्क्वायर से करेंगे तो x वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की गुणा x से करेंगे तो y x स्क्वायर हो जाएगा। y की गुणा यहाँ कर लेंगे आप, माइनस y की x से कर लेंगे तो x वाई स्क्वायर हो गया। सही है नहीं? y x स्क्वायर हो जाएगा, y x स्क्वायर नहीं होगा, x वाई स्क्वायर हो जाएगा। y की गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पर x वाई स्क्वायर। अब y की वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो y की घात 3 आ जाएगा, y की घात 3। अब आप इसमें ये बताओ, कोई कुछ पद इसमें एक से हैं, यहाँ पे हमारा x की घात 2 है और यहाँ क्या हमारा y है, यहाँ x y पे 2 घात है, यहाँ y x स्क्वायर। देखिए ये वाला जो पद है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक से हैं, बिल्कुल सेम एक जैसे, और ये x y स्क्वायर और यहाँ x y स्क्वायर, ये भी एक से हैं। तो क्या ये हमारे जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो वो कैंसिल हो जाएंगे। एक पद ये दे रखा है x स्क्वायर y और दूसरा पद दे रखा है x स्क्वायर y, चाहे आप y पहले लिख लोगे या x पहले लिख दो, y पहले लिख दो। इसे इस y को इधर भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर को y की जगह लिख सकते हैं, तब भी हमारा ठीक है। तो ये वाला भी हमारा प्लस माइनस है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा पास क्या बचा, एक x की घात 3 बचा और एक क्या बचा, y की घात 3। सही है नहीं? तो हमारा देखिए LHS आ गई नहीं, LHS आ गई बराबर LHS आ गई। तो हमारा क्या हुआ, सत्यापित है, सत्य है। यहाँ लिख देंगे सर्वसमीका, सर्वसमीका ही सत्य है, सत्य है, सत्य है। सत्य का मतलब कि तो सत्यापित है, ठीक है नहीं? तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट था, और प्रश्न नंबर 9 का सेकंड पार्ट में क्या है उसे आप समझ लेंगे। देखिए सेकंड में क्या है, x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस y की घात 3, ठीक है, बराबर x माइनस y ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों एक से खंड हैं,
यानी इसमें क्या है, यहाँ x की घात 3 प्लस y की घात 3 है, ठीक, और यहाँ क्या है, यहाँ पे x की घात 3 माइनस y की घात 3, इसमें और इसमें बस केवल प्लस का अंतर है। देखो वहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, बिल्कुल सेम इसी जैसा है, बस चिन्ह का ध्यान रखते हुए हम बिल्कुल वैसे कर लेना। तो इसमें भी RHS ले लिया, RHS बराबर, बताओ RHS कितनी है इसकी, x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बस सत्यापित करके देखना कि सही है या नहीं। तो इसकी भी गुणा करोगे आप, x की x स्क्वायर से गुणा करोगे x की घात 3, इस x की गुणा यहाँ करेंगे तो x स्क्वायर वाई होगा, x की गुणा यहाँ कर लेंगे प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब y की गुणा करेंगे माइनस से, माइनस y के x स्क्वायर से करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर लिख दो, या एक्स स्क्वायर वाई लिख दो, वाई एक्स स्क्वायर लिख दिया, वाई के एक्स स्क्वायर, सब वाई की गुणा यहाँ कर लेंगे तो माइनस के एक्स वाई स्क्वायर हो गया, वाई का 2 हो गए, एक तो वाई यहाँ है और एक वाई यहाँ है, तो देखो वाई का 2 घात हो गया एक्स एक्स, अब माइनस वाई की गुणा एक्स वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई की घात, ये वाई का 3 घात हो जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये हमारा प्लस माइनस होकर ये कर दिया, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये कर दिया, तो क्या बच गया हमारा एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, सही है नहीं। तो ये क्या हो गया हमारी LHS आ गई, LHS आ गई हमारी, LHS ही तो है, ये RHS है, तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो सर्व समीका सत्य है, सत्यता की जांच हो। दोनों सवाल हमारे एक ही जैसे हैं, बस अंतर क्या है, चिन्ह का अंतर है, एक में प्लस था और एक में माइनस था। अब क्वेश्चन हमारा इसके बाद में क्या आता है हमारा, प्रश्न नंबर 10 है, 9 पूरे हो गए हमारे, प्रश्न 10, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, प्रत्येक गुणनखंड करने, सत्ताईस बाई की घात 3 प्लस 125 जेड की घात 3, सेकेंड पार्ट है 64 एन की घात 3 माइनस 343 एन की घात 3, इसके गुणनखंड करने हैं। सही है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, प्रत्येक का यानी दोनों खंडों के गुणनखंड करने हमें। तो इसके गुणनखंड देखिए, इसमें जो है अब हमारा तरीका बदल गया, तरीका क्या है,
एक सूत्र था हमारा a की घात 3 प्लस b की घात 3, ठीक है। a की घात 3 प्लस b की घात 3 जो है इसका सूत्र देख लो, a प्लस b पहली ब्रैकेट में, दूसरी में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र है, ठीक है। a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर दोनों ही गुणा कर ली माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पर ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि पहली राशि का घन है 27 बाई की घात 3 प्लस बी की घात 3, तो बी का मतलब कितना हो गया 125 जेड की घात 3। तो 27 किसका घन बताया था हमने? 3 का घन बताया था। 3 बाई है तो बाई लिखकर इस पर 3 का हाथ लगा दोगे, ठीक है। 3 बाई की घात 3 प्लस 125 किसका घन है? 125 किसका घन है? 5 का, 5 जेड की घात 3 का, सही। अगर जेड होगा जो होगा यहाँ वही लिख देंगे, जेड है तो जेड लिखोगे, एक्स है तो एक्स लिखोगे, बाई तो बाई लिखोगे। तो हमने इसे घनों में लिख दिया तोड़ के। 27 3 का घन है तो 3 बाई आया इसके साथ, तो 3 बाई का घात 3। 125 जेड की घात 3 है, 125 किसका घन है? 5 जेड का, इसकी घात 3 हो गया। तो इसका मान कितना हो गया हमारा? a की घात 3 प्लस b की घात 3 का a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a प्लस b, a की जगह कितना हो गया हमारा? 3 बाई प्लस b की जगह 5 जेड हो गया, सही है, 5 जेड, 3 बाई प्लस 5 जेड ब्रैकेट में। अब दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर, a की जगह कितना हमारा? 3 बाई का स्क्वायर, स्क्वायर की जगह ये रख दो 3a स्क्वायर माइनस इसके स्थान पर क्या हमारा आ गया, इसके बाद में ए बी है तो ए का मान रख दोगे कितना? ए का मान 3 बाई गुणा बी का मान क्या रख दोगे? 5 जेड रख दोगे, सही है। देखो ये चल रहा हमारा ए स्क्वायर, तो ए की जगह 3 बाई का स्क्वायर माइनस का ए बी, तो ए और बी का मान रख दिया दोनों का ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी की जगह कितना हमारा? 5 जेड का स्क्वायर, ये इस तरह से रख देंगे। इस सूत्र को देखते रहेंगे, a की घात 3 प्लस b की घात 3, इसका मान क्या होगा ब्रैकेट में? a प्लस b, दूसरी ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। a प्लस बी है जैसा, तो a की जगह कितना हो गया हमारा? 3 बाई और प्लस b की जगह कितना हो गया हमारा? 5 जेड, तो 3 बाई प्लस 5 जेड, और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो a की जगह कितना हो गया हमारा? 3 बाई का स्क्वायर माइनस ए बी, उन दोनों की गुणा कर लो, 3 बाई प्लस 5 जेड प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 5 जेड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 3 बाई 3 बाई प्लस के 5 जेड पहली ब्रैकेट में, दूसरी में ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 बाई स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों की गुणा कर ली हमने, 3 पंजे 15, बाई की जेड से गुणा कर ली, बाई जेड हो गया, और माइनस प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया हमारा? 5 पंजे 25 जेड स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में, ये इसका हमारे गुणनखंड हो जाएगा। एक बार और समझ रहे हैं, 27 बाई की घात 3 प्लस 125 जेड की घात 3 दे रखा था इन्होंने। तो पहला हमने क्या करा? 27 के टुकड़े कर लिए, 3 बाई का घन हो गया प्लस 125 किसका हो गया हमारा? 5 का हो गया, 5 जेड की घात 3 हो गया। अब इसको देखते हुए ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया हमारा ये, तो ये जो सूत्र होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का, ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो ए स्क्वायर, तो सबसे पहले कितना हमारा? 3 बाई प्लस 5 जेड है, तो 3 बाई के बदले में क्या है बताओ? 3 बाई के बदले में हमारा ए की जगह 3 बाई है, बी की जगह 5 जेड है, तो एक ब्रैकेट में 3 बाई प्लस 5 जेड, दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर कर लो पहली राशि का, 3 बाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 बाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए बी आया है सूत्र में, ए बी का मतलब पहले की और दूसरे की गुणा कर ली हमने, 3 पंजे 15 बाई जेड हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना होगा? बी की जगह हमारा 5 जेड है, तो 5 जेड का स्क्वायर। अब पहले कोष्टक में क्या लिखोगे ब्रैकेट में? 3 बाई प्लस के 5 जेड हो गया, और दूसरी ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 बाई स्क्वायर माइनस 3 की 5 से गुणा कर ली, 3 पंजे 15 बाई जेड प्लस 5 जेड का स्क्वायर खोल लिया, तो 5 पंजे 25 जेड का स्क्वायर, तो ये दोनों ब्रैकेट आ जाती है हमारी। चिन्ह का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ केवल माइनस आएगा,
सही है। और एक सूत्र माइनस का भी है, अगर यहाँ माइनस है a की घात 3 माइनस b की घात 3, तो पहली ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा दोनों जगह। ठीक, चिन्ह में जहाँ माइनस है वहाँ माइनस आना है, जहाँ प्लस वहाँ प्लस आना है। जैसे इसके बाद में दूसरा पार्ट है इसका, वो भी यहाँ समझ लो। हमारा प्रश्न नंबर 10 का दूसरा पार्ट में है, दिया इसमें 27 64 m की घात 3, सही 64 m की घात 3 है, माइनस 343 n की घात 3, ये इसके हमें गुणनखंड करने हैं, m की घात 3 को माइनस n की घात 3 के। देखिए अब क्या करेंगे हम, जैसे हमारा इसका घन देखना, 64 हमारा 64 m की घात 3 आया, ये तो 64 m की घात 3 आया, तो 64 किसका घन है हमारा, पहले की तरह 4 का, तो 4 m की घात 3, ये 4 का घन है तो 4 m की घात 3 माइनस 343 किसका घन है हमारा, 7 का घन है, 7 m की घात 3 का, 7 m की घात 3 लिख लें। ठीक, अब ये हमारा सूत्र किसका बन गया, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, इन दोनों की गुणा कर लोगे प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा a माइनस b, देखो a की घात 3 तो ये आ गया हमारा 4 m की घात 3 माइनस b की घात 3, ये आ गया हमारा 7 m की घात 3। इसके बाद में पहले कोष्ठक ब्रैकेट में क्या a माइनस b है, तो a माइनस b का मतलब कितना हो गया 4m माइनस b का मतलब 7m, एक ब्रैकेट, दूसरी में a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 4m का स्क्वायर 4 चौक 16m स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ए बी, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 4 सत्ते 28 और m की n से गुणा कर ली तो mm 28 mm प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह फिर हमारा 7 है तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49, n है तो n स्क्वायर है, दोनों ब्रैकेट हमारी ये आ जाएगी। माइनस वाली ब्रैकेट में पहली ब्रैकेट में माइनस है और दूसरी में प्लस है, तो पहली में 4m माइनस 7m हुआ, दूसरी में 16m स्क्वायर प्लस 28 mn प्लस 49n स्क्वायर। ठीक, जहाँ भी हमारा a की घात 3 माइनस b की घात 3 होगा तो सूत्र को देखते हुए हम पहले उसके घन बनाएंगे और घन बनाने के बाद में हम उसे सूत्र में लगाएंगे, सही है।